सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक धनवान व्यक्ति अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की शिकायत लेकर पहुंचा। उसने बादशाह अकबर के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि महाराज, मेरे पड़ोसी महमूद ने मेरे घर से मेरा एक बहुत कीमती सोने का हार चुराया है। इसलिए मैं आपके दरबार में न्याय की उम्मीद लेकर आया हूँ। आप मुझे महमूद से हार वापस दिलाएं और उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। ऐसा सुनते ही बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों से महमूद को तुरंत पेश करने को कहा। जब महमूद दरबार में पहुंचा तो बादशाह अकबर ने उससे पूछा, इस व्यक्ति ने तुम पर आरोप लगाया है कि तुमने इनके घर से सोने का कीमती हार चुराया है। क्या यह बात सच है? ऐसा सुनते ही महमूद बादशाह अकबर के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने इसके घर से कोई हार नहीं चुराया है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में वह धनी आदमी अपने पड़ोसी महमूद से बहुत चिढ़ता था और उसे जानबूझकर चोरी के आरोप में फंसाना चाहता था। यह सुनकर वह धनी आदमी चिल्लाते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने इसे खुद अपनी आँखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने को कहो। अगर इसने चोरी नहीं की होगी तो ईश्वर इसके हाथों को नहीं जलाएगा और मैं भी मान लूँगा कि ये चोर नहीं है। और अगर इसके हाथ जल गए तो चोर यही होगा। यह सुनकर अकबर ने महमूद की तरफ देखा। उस धनी आदमी की बात सुनकर वह डर गया और महाराज से बोला, महाराज, मुझे आज रात तक का समय दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लूं। अगर मुझे घर पर हार मिल गया तो मैं इसे दे दूंगा, नहीं तो कल लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित कर लूँगा। अकबर ने उसे रात तक का समय दे दिया और महमूद अपने घर आया। वह काफ़ी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। अब उसने बीरबल को पूरी आपबीती सुनाई और बीरबल से इस मुसीबत से निकालने की गुजारिश की। बीरबल ने उसके कान में कुछ कहा और वह घर वापस चला गया। दूसरे दिन दोनों फिर दरबार में पहुँचे। महमूद ने कहा, महाराज, मैंने अपने घर में हार को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। अब मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने को तैयार हूँ। लेकिन जिस प्रकार मैं इन गर्म सलाखों को पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूँगा, उसी प्रकार इस आदमी को भी ये गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करना होगा कि यह सच बोल रहा है। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने को कहें। यह सुनते ही उस आदमी के पसीने छूटने लगे और उसने महाराज से कहा, लगता है महाराज, मैंने वह हार अपने घर पर ही कहीं रखा है और मुझे याद नहीं आ रहा है कि वह कहाँ पर रखा है। मैं एक बार अपने घर पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सिपाहियों को उस धनी आदमी के घर पर भेजा, जहाँ तलाशी करने पर वह हार उसी के घर पर मिला। सिपाही उस हार को लेकर दरबार में आए। धनी आदमी का कपट देखकर बादशाह अकबर ने उसे सजा के तौर पर वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उस गड्ढे में फंस जाता है। इसलिए कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। धन्यवाद।